गाइस अगर आपको भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स को लेकर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के बाद में नहीं रहेगा। अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता है कि यार ये वर्ब एक्चुअल में होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब्स क्या होती है। कभी कभी लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कि कैसे जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करती है और मेन वर्ब की तरह तो वो वर्क करती है, ये भी सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है ना, पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, मॉडल वर्ब्स क्या होती है, कोई अंतर है या फिर नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, सो गाइस देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस को बनाने का, फॉर्म टू फॉर्म टेंस। मतलब जब कोई टेंस बनता है, जब कोई सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंसेस को बनाने में मदद करती है, या हम बोल सकते हैं कि सेंटेंसेस को पहचानने में मदद करती है। जैसे मैंने कहा आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो एम है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, ये सेंटेंस को बनाने में हेल्प कर रही है ना, ये सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है। प्लस आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो एक काम क्या हो गया, सेंटेंस को फॉर्म करने में। दूसरा काम क्या हो गया, सेंटेंस को पहचानने में। क्योंकि अगर मैंने एम यूज कर लिया तो आप आराम से समझ पाएंगे कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अगर मैंने एम की जगह वॉज यूज किया तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के काम होते हैं। वॉइस में भी यूज होता है, मूड को शो करने में जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें भी यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में और क्वेश्चंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये तो हम सभी को क्लियर है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है ना। हम हेल्पिंग वर्ब्स ही बोल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर इज है तो आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। एक छोटा सा अंतर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है जो सेंटेंसेस को बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर हम लोग कैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुड का ले सकते हैं। ये सारी क्या है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। अब है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी मॉडल्स आप यूज करते हैं जैसे कैन, शुड, शैल, विल, ओके, या हम बोल सकते हैं नीड, ये सारी हमारी मॉडल वर्ब्स है। अब इसमें भी जो नीड है वो हमारी मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। चलिए, ये तो सब हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको शॉर्ट में ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं क्योंकि ये दोनों का काम सेंटेंसेस को बनाने का होता है। इनमें जो टाइप्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। और मॉडल वर्ब्स, आप लोगों ने मॉडल्स तो पढ़े ही है, तो ध्यान रखिए जब भी किसी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर या फिर वॉस एंड वर दिख रहा है, विल भी दिख रहा है, तो आपको पहचान जाना है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब एक सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, ये भी हम पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के हमारे दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप हमारा होता है वो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी आप इनको बोल सकते हैं, जैसे टू बी, टू हैव एंड टू डू। आप सोचेंगे ये क्या है। देखिए, जनरली आपको अगर पता होगा कि जो इज एम आर है, ठीक है, जो इज एम आर है ये हमारा टू बी से ही बना हुआ है। मतलब जो इज एम आर की उत्पत्ति है वो टू बी से ही हुई है। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बी आप देख रहे हैं, हैव आप देख रहे हैं, डू आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन वर्ब भी है, ठीक है, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब भी है। मतलब ये दोनों तरह से वर्क करती है। ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। क्या, बी, हैव और डू।
अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ देखेंगे तो देखिए बी में कौन कौन सी वर्ब्स आती है। एक्चुअल में बी से ही इज एम आर बना हुआ है, जो इज एम आर की उत्पत्ति है वो बी से ही हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है होना। ठीक है, इसके पास्ट फॉर्म की बात करें अगर हम, तो वॉज और वर होता है। बी इसकी फर्स्ट फॉर्म तो है ही, बीइंग और बीन ये इसकी आईएनजी फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। मतलब यानी कि ये सभी का मीनिंग क्या होता है, होना। ये चीज अलग है कि ये हमारी पास्ट में यूज होती है, ये हमारी आईएनजी फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, ये हमारी जो है वो सेकंड फॉर्म है और ये है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल गई, सेकंड फॉर्म मिल गई, थर्ड फॉर्म मिल गई, आईएनजी फॉर्म मिल गई और यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म मिल गई। तो ये तो समझ में आ गया कि बी मतलब होना। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि कैसे जो इज एम आर है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है और मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर। क्या लिखा? आई एम अ टीचर। अब गाइस एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक ही वर्ब दिख रही है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एम जो है एक ही वर्ब है, तो यहां पर वो हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वो कहलाएगी हमारी मेन वर्ब। क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको एक ही वर्ब दिखे तो आप समझ जाइए कि वो मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम अ टीचर, ये एम का मतलब क्या हो रहा है? होना। तो इसका मतलब निकल रहा है कि मैं एक टीचर हूं। तो ये देखिए एम को हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया। अभी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इज एम आर है, ये हमारा बी जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है। तो हमने देखा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। अब आप देखेंगे तो यही इज एम आर जो है टेंस में यूज होता है, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब आप यहां देखिए मेन वर्ब तो लर्न है, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारी हो गई मेन वर्ब। तो एम हमारी क्या है? एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमारी है लर्निंग। तो आपने देखा कि कैसे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर वर्क कर रही है और यहाँ पर जो है वो टू बी वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह वर्क करिए। तो एम का यूज तो आपको समझ में आएगा कि एम कहाँ यूज होता है, जब भी हम कुछ होने की बात करेंगे। मैं टीचर हूँ, तुम डॉक्टर हो, वो घर पर है, वह यहाँ है ना। मैं बिजी थी तो आई वॉज बिजी। इस तरह से हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बी के, कि बी कैसे यूज होता है। सो गाइस देखिए जितना भी हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं इन सभी का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी लगाकर बनाते हैं, जिससे इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है। हमने यहाँ पर बी का यूज कर लिया। लेटर कैन बी रिटन, लेटर लिखा जा सकता है, तो ये बी का यूज हो गया। बीइंग हमारा पैसिव वॉइस में यूज होता है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, मतलब इंग्लिश बोली जा रही है। ठीक है, और अगर हम लोग बीन की बात करें तो आपने अगर लास्ट वाला टेंस पढ़ा होगा वो उसमें यूज होता है, जो कि क्या है। अब वहां पर अगर हम लोग बात करें कि वह 2 दिनों से पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग। अब देखिए यहां तो मेन वर्ब टीच है, तो फिर बीन क्या है? बीन यहाँ पर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है और उसके साथ ही दिखाई दे रहा है तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं दिख रही है, ओनली ये ही दिख रहा है, तो समझ जाइए कि वो हमारी मेन वर्ब है। जैसे मैंने आपको आई एम टीचर का एग्जांपल दिया और एक ये वाला एग्जांपल दिया। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग टू हैव। देखिए जनरली इसका मीनिंग होता है पास होना। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हैज, हैव, हैड, हैविंग ये सभी भी मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है प्लस हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है। देखिए इसका मतलब पास होना भी होता है, इसका मतलब लेना भी होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव, हम बात कर लेते हैं हैव की, तो वर्ब ऑफ टू हैव में यूज होता है आई हैव अ पेन। अब मुझे बताइए इसमें क्या आपको कोई मेन वर्ब नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है।
मतलब ये कि ये हैव ही हमारी मैन वर्ब है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसी सेंटेंस को मैं अगर बनाऊं, आई हैव गॉट अ पेन। अब आपको इसमें मैन वर्ब यहाँ पर ये दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैव जो है, हैड, हैविंग, ये सब मैन वर्ब की तरह भी वर्क करेगी और ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करेगी। तो मैन वर्ब यहाँ हो गई, क्योंकि यहाँ और कोई हमारा मैन वर्ब नहीं है, तो ये हैव ही मैन वर्ब है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने एक टेंस का सेंटेंस बना लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पर देखिए हैव आया है और डन भी आया है, तो डन हमारी क्या है, मैन वर्ब है, और इसीलिए जो हैव है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। तो ये हमने परफेक्ट टेंस में यूज किया, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। वैसे ही हैज अ वर्ब ऑफ टू हैव में यूज होता है, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। क्लियर? तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। पास्ट में हैड लग जाता है, हैविंग हम अदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में लगाते हैं। इस पर मेरा एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने यूजेस ऑफ हैव बताया हुआ है डिटेल में, आपको सब कुछ समझ आएगा कि ये कैसे यूज होता है हैविंग। ठीक है, लेकिन हमें ये क्लियर हो गया, ये पैसिव वॉइस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है, मॉडल वर्ब्स में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब यहाँ पर दिया हुआ है टू डू। अब देखिए डू हमारी एक मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। डू मतलब क्या होता है, करना। डस हमारा सिंगुलर फॉर्म है और डिड हमारी पास्ट फॉर्म है। आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा मैं गाना गाती हूं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई सिंग अ सॉन्ग। इसका हिंदी क्या हुआ, मैं गाना गाती हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो मुझे कि मैं गाना नहीं गाती हूं, तो क्या होगा, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस क्या बना हमारा, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो डू हमने लगाया है और यहाँ पर एक मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब तो ये हो गई, मतलब ये डू किसकी तरह वर्क कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे वह यहाँ नहीं आता है, ही डज नॉट कम हियर। वह इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने वर्क किया। वैसे ही पास्ट सिंपल टेंस में डिड लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह जब ये यूज होता है। जैसे मैंने कहा आई डिड नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आई थी, तो मैंने डिड नॉट लगाया ये मेन वर्ब के साथ में, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई है, जो कि है डिड नॉट। ये हमें समझ में आ गया, डू डस डिड। हम डन भी ले लेते हैं, है ना। डन हमारा परफेक्ट टेंस में यूज होगा, लेकिन कब, अब देखिए। अब एक डू का मतलब मैंने आपको बताया करना। जब आपको बोलना हो मैं काम करती हूं, तो आप बोलेंगे आई डू वर्क। अब यहाँ पर जो वर्क है वो नाउन है, जिसका मतलब होता है काम, और यहाँ पर डू है, इसका मतलब होता है करना। तो आई डू वर्क मतलब मैं काम करती हूँ। जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट डू वर्क। अब यहाँ पर दो बार डू आया, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की, दूसरी हमारी मेन वर्ब हो गई जिसका मतलब निकल रहा है करना। तो आई डू वर्क मैं काम करती हूँ, आई डू नॉट वर्क मैं काम नहीं करती हूँ। तो इस तरह से अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि वह काम करती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी डज वर्क। देखिए हमने क्या किया, सिंगुलर आ रहा था इसलिए हमने एस वाला फॉर्मूला यूज किया, शी डज वर्क वह काम करती है। यही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो शी डज वर्क वह काम करती है, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी डज नॉट डू वर्क। अब देखिए शी डज नॉट डू वर्क, यहाँ पर अगेन डज नॉट डू आया। जब नेगेटिव करते हैं तो डज नॉट के साथ फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो शी डज नॉट डू वर्क, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट गो देयर, इस तरह से। अब गाइस एक और चीज, ये डिड हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डिड नॉट स्टडी, है ना। लेकिन यही डिड जो है ये डू की सेकेंड फॉर्म भी है, डू डिड डन, जिसका मतलब क्या होता है, करना। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म।
तो अगर आपको बोलना हो कि मैंने काम किया था तो आप बोलेंगे आई डिड माई वर्क। क्या बना आपका सेंटेंस? आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। यहां पर डिड एक ही वर्ब आपको दिख रही है, मतलब ये क्या है? ये मैन वर्ब है। डू की सेकंड फॉर्म आपने पास्ट में बनाया, इसलिए यहां पर डिड लगा दिया कि मैंने काम किया था, आई डिड माई वर्क। नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट डू माई वर्क। क्योंकि जब पास्ट सिंपल का नेगेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये डू डस डिड ना तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब तो है ही साथ ही मेन वर्ब भी है। डिड हमारी सेकंड फॉर्म होती है डू की, और डिड पास्ट टेंस में भी लगता है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए ये हमारे क्लियर हो गया कि भैया बी, हैव और डू ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है। गाइस अगर अब हम बात करें हमारी मॉडल वर्ब्स की, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, इनमें क्या अंतर होता है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स में? जनरली गाइस जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है उनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर शी लिख रहे हैं तो शी के साथ हम हैज लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब में शी के साथ अगर मैं है तो मैं ही लगाना है, हम एस नहीं लगाएंगे। ये बदलती नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज रहती है। जैसे हम मे ले सकते हैं, माइट ले सकते हैं, कुड लेंगे हम लोग, देन हम ले लेंगे शुड, ओके, मस्ट। तो जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स होती है जो कि मूड को शो करती है कि क्या मूड है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस बनते हैं, मूड से ही बनाए मॉडल्स। ठीक है, तो ये जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती। क्यों? क्योंकि इनमें सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते। बाकी अदर जो इनको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं क्योंकि उनमें चेंजेस हो जाते हैं, डू का डज हो जाता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज लग जाता है या फिर हैज हो जाता है, प्लूरल के साथ हैव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होता है। तो ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब ही है कुल मिलाकर, और जो सेंटेंस को बनाने में मदद करती है। इनके साथ हम लोग वर्ब लगाते हैं तो ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, जो क्या करती है? मदद करती है सेंटेंसेस को फॉर्म करने में। क्लियर? सो ये था गाइज हमारा थोड़ा सा क्लियर करने का तरीका कि भैया क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे बोलेंगे, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ये सारे मॉडल वर्ब्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सारे मॉडल वर्ब्स है। ठीक है, तो बस यही छोटा सा अंतर है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि इस छोटे से वीडियो से मैं आपको थोड़ा सा मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिफरेंस बता सकूं, अंतर बता सकूं। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।